आज व्यक्ति आनंद की खोज में इधर उधर भटक रहा है और जगह बदल रहा है, भौतिक वस्तुओं में ढूंढ रहा है। कुछ लोग अपने को सर्वश्रेष्ठ बनाने के चक्कर में एक दूसरे को नीचा गिराने में लगे हैं। स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति हेतु वह पाप पुण्य सत्य असत्य सबको भूल चुका है और चोरी बलात्कारी कुसंग नशीले पदार्थों का सेवन जैसे घिनौने काम कर रहा है। उसने सब कुछ कर लिया परंतु आनंद का एक क्षण भी नहीं भोगा और स्वयं को मानसिक और शारीरिक रोगों से जकड़ लिया। अब वह गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है परंतु उसे ये नहीं पता है कि यह सब उसके जीवन में क्यों हो रहा है। उसका केवल एक ही कारण है कि आत्मज्ञान की कमी। यदि उसे आत्मज्ञान मिल जाए तो वह गलत मार्ग को छोड़कर सत्य की राह पर चलकर अपने जीवन को परिवर्तित कर ले। आज इस कलयुग में संतों की घोर तपस्या और पुण्य आत्माओं की प्रार्थना से परम शक्ति का जन्म हुआ, जिससे इस संसार को नवजीवन देने के लिए और कुंडलिनी जागरण के माध्यम से मनुष्य को स्वयं का आत्मदर्शन करने का सुगम रास्ता बताने के लिए इस पृथ्वी पर परमात्मा की शक्ति माँ रूप में आई। परम पूज्य माता जी श्री निर्मला देवी की असीम कृपा से आज आत्म जागृति बड़े ही सरल तरीके से प्राप्त हुई है। माता जी ने 5 मई 1970 को सारे संसार को एक सरल और सुगम मार्ग दिखाया, जिस मार्ग का नाम सहयोग है। आज सहयोग के माध्यम से देश विदेश हर जगह व्यक्ति अपने जीवन को परिवर्तित कर रहा है और निःशुल्क आत्म जागृति करने के बाद स्वयं की समस्याओं को हल कर लेता है और दूसरों को समस्याओं को हल कराने में माध्यम बनता है। यह कार्य केवल माता जी की कृपा से कुंडलिनी जागरण के द्वारा संभव हुआ है। परमात्मा ने पृथ्वी पर समस्त जीवों को बनाया है परंतु प्रत्येक जीव से मनुष्य को सबसे ऊपर रखा है, क्योंकि मनुष्य अच्छा बुरा सब जान सकता है और मनुष्य योनि में ही अपने पूर्व कर्मों को सुधार कर जीवन मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो सकता है। अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करके परमात्मा की शक्ति को अपने अंदर महसूस कर सकता है। पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा की अदृश्य शक्ति जिससे सारा संसार चल रहा है, उस शक्ति से जुड़कर अपने आप को सामूहिक चेतना का अंग प्रत्यंग बना सकता है और अपने अंदर शांति को स्थापित करके परमात्मा द्वारा आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त अनमोल जीवन के हर क्षण का आनंद ले सकता है। इस जीवन में व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार दुख या सुख भोगना पड़ता है, इसलिए सोच समझ करके कर्मों को करना चाहिए। परमात्मा हर व्यक्ति को सुधरने का मौका देता है और यदि उस मौके को नहीं समझ पाता है तो सारा जीवन वह केवल पछताता है। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब परमात्मा की शक्ति आकर हमें बचाती है। इसलिए आज यह मौका हमें अपना जीवन सुधारने के लिए मिला है। इस अवसर का लाभ लें और आत्म जागृति करके जीवन को खुशहाल बनाएं और मानव कल्याण हेतु अपना योगदान प्रदान करके अपने जीवन को सार्थक करें।